ये कलयुग है भाई। ये माया के प्रपंच से कोई बच पाया है? कोई विरला ही होगा जो माया के प्रपंच से बच पाया होगा। तो घबराना मत, क्योंकि हम सबकी दशा यही है। हम सबकी यही दशा है। समझ जाइएगा, ये माया का जाल है। ये पूरी सृष्टि माया द्वारा रचित हुई है। तो आप सृष्टि के पात्र हो ना। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु, जितनी चीजें दिख रही हैं ये संसार में माया रचित बनाई गई हैं। जो भी इस संसार में आता है, माया उसके अंदर समा जाती है। तो घबराना मत। एक काम जरूर याद रखना, घबराना मत। जब घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, मन विचलित कैसे होगा? अब सुनते हैं मन विचलित को कैसे बचाया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा परीक्षा जो चल रही है इस संसार में वो मन की ही है। क्योंकि तन की उतनी परीक्षा नहीं है। तन के सुख के लिए तो ये माया ने पूरा प्रपंच फैला रखा है। तन के सुख के लिए याद तो करो। जब स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, तो तन के खुशियों के लिए माँ बाप ने क्या क्या इंतजाम किए। खेलने के हजारों प्रकार के खिलौने आ गए, हजारों प्रकार के खाने के लिए हजारों प्रकार की चीजें आ गई। तो तन की सुरक्षा के लिए, तन को प्रसन्नचित करने के लिए संसार में हजारों उपाय बना दिए गए। वो माया रचित ही है। तो एक तन को सेटिस्फाई करने के लिए अब जितना भी देखोगे, जैसे जैसे नौजवान अवस्था में आए, शारीरिक सुख करने के लिए संसार ने हजारों चीज बना दिया। शादी हुई, बच्चे हुई, केवल केवल तन की सुरक्षा करने में समय निकल गया। जितना भी हम एफर्ट लगाते हैं ना जीवन में, जितनी भी हम श्रम शक्ति लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो केवल केवल तन के लिए करते जाते हैं। एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। जितने भी बचपन से जवान होते हुए गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं आप, पूरी जवाबदारी बच्चों की और अपने तन की। धीरे धीरे कब बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं पता नहीं चलता। उस अवस्था में ज्यादा मन विचलित हो उठता है, मन बेचैन उठता है। क्यों? क्योंकि अब करने के लिए कुछ रहा नहीं। बचपन से जवानी तक आते आते, गृहस्थ आश्रम में आते आते आप इतने ज्यादा बिजी हो गए अपने कर्म को लेते हुए, अपने तन को बचाए रखने के लिए, तन को सुख देने के लिए। तन को सुख देने के लिए तो सारी व्यवस्था की थी ना। और इसी सुख को हमने अपना मूल सुख मान लिया। लगा जिंदगी यही है। और यही हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सबसे बड़ी भूल यही हो गई, तन के सुख को ही जीवन संसार का सारा सुख मान लिया। सुख शांति समृद्धि ऐसे लगा हमें कि तन को सुख दे दोगे तो संसार की सारी खुशियां मिल जाएंगी। और यहीं पे हम सबसे गलतियां हुई हैं। अब वो समय आ गया है, इस मन जो बेचारा अकेला पड़ा रह गया इस सांसारिक जीवन जीते जीते, मन की सुरक्षा तो हमने की ही नहीं। और यदि मन की सुरक्षा कर लेते ना, बचपन से आज तक केवल केवल क्या करते? शारीरिक सुख तो मिलता ही रहता आपको, संसार की जितनी खुशियां हैं रहती, लेकिन मन आपका प्रसन्नचित रहता। ऐसा कर दिया, मन को एक कोने में ढकेल दिया आपने। क्योंकि मन क्या होता है? मन बहुत बेचैन रहता है। क्योंकि मन क्या है, एक क्षण पे, साइंटिस्टों ने भी इस चीज को निकाला है। आजकल के जो साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक, उन्होंने भी इस चीज को समझना शुरू कर दिया है। एक क्षण में हजारों लाखों की संख्या में, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मन में विचार पैदा होते हैं। उसको फिल्टर करके, छननी से छन के, मन जो है मुश्किल से 30 या 40 विचारों को कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेते जाता है। लेकिन हुआ क्या है, हमने बचपन से जवान आते आते आज तक जितना कचरा जो फैला रखा है ना, तो मन के अंदर लेयर तक कहते वहां पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए
माया को देख के घबराते रहते हैं, और ये प्रचंड होती जा रही है। जैसे समुद्र देखा है ना, जैसे जैसे सुबह तो आनंद लोगे, दोपहर में आनंद लोगे, रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है, समुद्र की लहरें तेज होती जाती हैं, घबरा जाता है मन। कभी अकेले रह के देखो समुद्र के पास, रात में घबरा जाओगे उसकी आवाज सुन के। सेम यही अवस्था मन की है। मन विचलित हो उठता है, क्योंकि मन को अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है सांसारिक सुख के लिए, लेकिन अब वो समय आ गया है। खूब सुख ले लिया भाई, और कितना सुख लोगे। शारीरिक सुख से कोई सुखी नहीं हो पाया है, जिसको कहते हैं परम आनंद, आज तक किसी को नहीं हो पाया है। आपने भी बहुत कोशिश की है आप, और ये खुद को एहसास करने की चीज है, सबसे प्यारी चीज है। ये कोई लेक्चर के माध्यम से समझा नहीं जाता, खुद एहसास किया है आपने। और जहां मन विचलित होगा, मतलब समझ जाइए आप मेरे कृष्ण मेरे गोविंद से दूर हैं। क्योंकि मन की जो डोर है ना, जिसको कहते हैं मन की डोर, मन का एक क्या होता है, जैसे हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये अर्थ है, पृथ्वी है, घूम रही है, हम कहते हैं ना ये ग्रेविटेशन के थ्रू बची हुई है, गुरुत्वाकर्षण के थ्रू। कोई भी पत्थर फेंको वापस आ जाता है। देखो देखो कितना सुंदर रचना की गई है, मतलब हर की एक डोर है। वो डोर यदि कंट्रोल में है तो पूरा संसार एक कंट्रोल से चल रहा है, चल रहा है, चलितमान दुनिया है। तो जो मन की जो दूरी है ना, आपने हम सब ने यही गलती की है। यदि बचपन से हमें हमारी वैल्यू सिस्टम जो कहते हैं ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम में यदि हमें आध्यात्म का चैप्टर घुसा दिया जाता, आध्यात्म की पढ़ाई करवा दी जाती। हमारे सनातन धर्म में गलती यही हुई है कि हमारे स्कूली पद्धति से स्कूली पद्धति जो चलती है आपकी, कक्षा वन, कक्षा टू, कक्षा थ्री, वहां से आध्यात्म का कोई चैप्टर होता नहीं। यदि आध्यात्म का लेसन आपको दे दिया जाता तो आप सांसारिक सुख भी लेते, और आपका जो मन की जो डोर है ना, वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के हाथ में हर पल हर क्षण रहती। ये जो गीता का ज्ञान है वो हम सब के लिए है। हम सब इस कर्म क्षेत्र में एक अर्जुन की भांति खड़े हैं, हम सब एक अर्जुन की भांति खड़े हैं, और हम सबको एक कृष्ण की तलाश है। अपने मन रूपी डोर को कृष्ण को समर्पित कर दीजिए भाई। जिस भी अवस्था में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, गृहिणी का काम कर रहे हैं, ऑफिस में, अभी भी समय बचा है। मन की डोर कृष्ण के हवाले कर दीजिए। कर्म कांडी पूजा तो बहुत करते हो, उपासना करते हो, साधना करते हो, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को अपने मन की डोर नहीं देते। और मन की डोर कैसे दोगे? मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने बहुत सिंपल, बहुत सरल रास्ता बताया है। केवल केवल उनको याद कर दिया करो। याद में बहुत ताकत है भैया, बहुत ताकत है भैया। भूल गए आप, भूल गए आप कंस मामा। कंस कृष्ण के मामा है, कंस कृष्ण के मामा है। कृष्ण पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खबर मिल गई, आकाशवाणी हो गई कि आठवां पुत्र, देवकी का आठवां पुत्र कंस को मारेगा। और कंस कौन है जानते हो? बहुत बलशाली, बहुत बलशाली। लेकिन उसे मालूम चल गया कि मेरे विष्णु अवतार लेके आ रहे हैं जिनका नाम कृष्ण होगा, और वो कृष्ण क्या करेगा? मुझे मारेगा। 8 साल के बाद घटना घटनी है, लेकिन एक पल ना बीता होगा जिस पल पे कंस ने मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद नहीं किया होगा। अरे भरे उसने उसने प्रेम से नहीं, घृणा से याद किया, लेकिन हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण गोविंद को याद करता था। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को विवश कर दिया उसने जन्म लेने के लिए। बहुत कष्टदायक होता है जन्म, हम तो देख ही रहे हैं ना, आप सब देख रहे हैं। इस संसार में रहना, हर पल हर क्षण जीना कोई आसान बात नहीं है। उसने उसने भगवान को विवश कर दिया धरती पे आने के लिए। इसलिए कहते हैं उसने कोई कोई यज्ञ नहीं किया। आपने सुना है क्या कृष्ण को बुलाने के लिए?
कंस मामा ने कोई यज्ञ यज्ञ किया होगा, कोई उपासना की होगी, कोई माला जपा होगा। ना 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 ना, कोई राहु केतु शनि का उपाय किया? कुछ नहीं किया भैया। वो केवल याद किया। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद दौड़े चले आए हैं। अरे कारा घर में रखें तो भी वहां चले आए। कोई कारा घर में आता है क्या? आपको यदि इनविटेशन दिया जाए कि आपको आज 5 स्टार का खाना खिला रहा है, वो भी कारागर जेल में, आप जाओगे क्या? सोचो तो सही, क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे ना। लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद चले आए हैं। एक भक्त की पुकार है भैया। एक भक्त की जो पुकार होती है ना, उसके लिए मेरे गोविंद खड़े हो जाते हैं, हर पल हर क्षण चले आते हैं। कुछ करो ना करो, केवल उसे याद किया करो। और याद करने का बड़ा आसान तरीका है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। नाम जपा करो। इस जाम का बड़ा महत्व है। इसके जो रशिया के थ्रू रस निकलता है ना, वो आपकी जिह्वा के थ्रू आपके मन को पवित्र करता चला जाता है, मन की धुलाई करता चला जाता है। तन की धुलाई तो बहुत कर ली, अब मन की धुलाई करनी है। संसार में माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मायापति आपके हर पल हर क्षण आपके साथ देता है। इसी वक्तव्य के साथ आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा कृष्ण की कृपा हम सब पर असीम कृपा बनी रहे। वृंदावन धाम की जय हो। राधा रानी की जय हो। बरसाने की जय हो। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।